हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2000 से लेकर 2004 तक के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने वीडियो में सम्मिलित किया है। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन, दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन कब स्थापित हुआ था? 1906 में स्थापित किया गया था, इसका गठन किया गया था। अगला जो है, भारत में अंग्रेज़ों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। 1869 से 1872 तक यह इसका कार्यकाल था। इसी के कार्यकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी, जो कि रिपन के काल में 1884 से 1884 में था। इसके काल से यह नियमित जनगणना शुरू हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में और इसको नियमित रूप से कंटिन्यू किया गया था लॉर्ड रिपन के काल से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध रखता था। कौन से? रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 में। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयत का मतलब यहाँ पे किसान होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, यह कहाँ पे होता था? यह मद्रास के बारामहल जनपद में सबसे पहले लागू किया गया था। यह भी याद रखिएगा, मद्रास के बारामहल जनपद में। मिरातुल अखबार फारसी और संवाद कौमुदी बंगाली, फारसी और बंगाली भाषा में यह दोनों पत्रकार हैं। इसको कौन संपादित करता था? राजा राम मोहन राय। ठीक, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की थी? 14 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट के द्वारा विवाह के लिए कन्याओं की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निश्चित की गई थी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ से गए थे उसका क्या नाम था? SS राजपूताना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसी में कुछ जुड़ा हुआ फैक्ट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ और इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन गए थे। ठीक है। अगला जो है इसी से जुड़ा हुआ, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड गए थे। एनी बेसेंट ने सम्मेलन में शामिल होकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये कुछ उसी से रिलेटेड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जुड़ी हुई ये घटनाएं थी, इनको भी इसी में मैंने सम्मिलित कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन का किसने स्थापित किया था? अभिनव भारत की स्थापना VD सावरकर ने की थी। ठीक है, इसका पहले नाम था मित्र मेला, बाद में यही संस्था जो है कन्वर्ट होके अभिनव भारत में बदल गई। अगला जो है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा गुलामगिरी। लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? KT पॉल। ठीक, KT पॉल। अगला जो है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ हुआ था, होम रूल पार्टी ने शुरू किया था। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये बात की जाए तो चलिए घटनाओं को देखते हैं। पहला जो है इसमें क्रिप्स मिशन कब आया था? यह मार्च 1942 में। ठीक है। वेवेल प्लान कब हुआ था? वेवेल योजना 19 सितंबर 1945 में। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना कब शुरू हुई थी? 19 फरवरी 1946 में। अगला जो है, माउंट बेटन योजना कब आई थी?
तो 3 जून 1947 में। फ्रेंड्स, अगर देखेंगे तो इन घटनाओं को मैंने असेंडिंग आर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में इसको रैंडमली पूछेगा और पूछ देगा कि इन घटनाओं को एक सही से कालक्रम में लिखिए, ठीक है। तो इन चारों को याद रखिएगा डेट वाइज। अगला क्वेश्चन है कि हरिपुरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में स्थित है? हरिपुरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने, ठीक। सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे आगे के साल के वीडियोस में और यूपीपीसीएस के पिछले, ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसके पिछले सालों में भी अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत बार ये पूछा गया है कि इंडियन स्ट्रगल बुक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला जो है, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः किन किन ने? खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था कि खलीफा की पुनः स्थापना हो सके और मुस्लिम भाइयों की सहानुभूति प्राप्त किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है 2001 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये कुछ लिखी गई किताबें हैं, उनके बारे में किसने लिखा उसके बारे में। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, और एनी बेसेंट ने 2 बुक लिखी हुई है, कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बुक से रिलेटेड एक आध 2 क्वेश्चन तो रहता ही है। अगला जो है, करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर, 3 जगह के थे, ठीक है। कोई एक जगह नहीं, 3 जगह। ऑप्शन में 4 जगह दिया हुआ था, वो पूछा था कि किस जगह के नहीं थे, तो उसको मैंने हटा दिया है और बाकी जहाँ 3 जगह के थे उसको मैंने लिख दिया है ताकि आपको कंप्लीट जानकारी हो कि पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर। किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? सरोजनी नायडू ने। अगला जो है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली ने। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र में आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? बौद्धों को, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि आईएनए मानसिक पुत्र था। मानसिक पुत्र मतलब किन लोगों की सोच थी? इंडियन नेशनल आर्मी, ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आईवाची फ्यूजीवारा का, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था, ठीक है, 1764 में हुआ था, ठीक है। अगला जो है, नवंबर 1, 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग ने। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया किस आंदोलन में? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। अगला देखते हैं, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन के, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन हैं, BR अम्बेडकर हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, MK गांधी हैं और श्री राजगोपालाचारी हैं। तो श्री राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? पहले अवसर जब हुआ था, आज़ादी मिली थी, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? गवर्नर जनरल ने। अगला जो है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था?
लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार था। ठीक है। अगला जो है इसी से जुड़ा हुआ, वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन के साक्षी थे। ठीक है, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ये वेब मिलर एक अंग्रेज था, यह भी उनके साथ था, मतलब गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला है अगला जो क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग कांड से विक्षुब्ध होकर इन्होंने अपने अलंकरण को भारत सरकार को लौटा दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2002 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे बेस्ड जो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि वीडियो की अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। चलिए आगे देखते हैं, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फ्रेंड्स, मेरी हिंदी थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है राइटिंग में, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे तो सारे क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का कालक्रम है, उनको याद रखिएगा। जैसे ये है, सी राजगोपालाचारी 1944 में गवर्नर जनरल। वेवेल योजना कब बनी थी? 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को। माउंटबेटन योजना कब बनी थी? 3 जनवरी 1947 को। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला जो है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। ठीक है, अनिष्टों का अनिष्ट। अगला जो है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। ठीक। अगला जो है, देव समाज का संस्थापक कौन था? शिवनारायण अग्निहोत्री। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि के दौरान महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओपिनियन। और इसी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और 1904 ईस्वी से प्रकाशित होने वाले इंडियन ओपिनियन के संपादक मनसुख लाल नैयर ने संपादन का पूरा कार्य महात्मा गांधी को सौंप दिया था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन का कार्य 1904 के बाद पूर्णतः महात्मा गांधी को सौंप दिया गया था। अगला जो है इसी से जुड़ा हुआ, 1906 ईस्वी में गांधी जी ने फेनिक्स फर्म की स्थापना की थी। और इसी से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं। 1928 में सूरत, गुजरात के बारदोली तालुके में किसानों ने लगान न अदा करने के लिए वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया था। बारदोली में ही वहाँ की औरतों ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि सरदार को पटेल की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, किस आंदोलन के दौरान? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय योगदान दिया? रास बिहारी बोस। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए थे उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? अब्बास तैयब जी। ठीक है, अब्बास तैयब जी। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम नारे के रूप को अपनाया गया? 1905 में बंगाल विभाजन के समय। अगला जो है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वह मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें?
अजमल खां ने। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पुरुषोत्तम दास टंडन ने। अगला क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि जानी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था 6 अप्रैल 1930। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो यह अहमदाबाद संघर्ष, अहमदाबाद मिल में जो हड़ताल हुई थी उसके लिए जो आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने, ये कब हुआ था? मार्च 1918 ईस्वी में। अगला जो है 2003 यूपीपीसीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, 1861। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया, कहाँ लागू किया गया था? तो रैयत मतलब यहाँ किसान होता है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अगला जो है इसी से जुड़ा हुआ, मद्रास के तत्कालीन गवर्नर जनरल थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था। और 1792 में सर्वप्रथम कैप्टन रीड ने 12 महल जिले में इसे लागू किया था। ठीक है, तो ये किन किन जगहों पे लागू हुआ था, उसमें गवर्नर जनरल कौन थे, इन सारी चीज़ों को मैंने इसमें कवर कर दिया। आगे देखते हैं। किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? लोकमान्य तिलक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि 1915-16 में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। एक बाल गंगाधर तिलक ने और एक एनी बेसेंट ने शुरू की थी। तो उन दोनों के बारे में मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ क्लियरली, आप देख सकते हैं। जो बाल गंगाधर तिलक की स्थापना किया था उन्होंने 28 अप्रैल 1916 में बेलगांव में, और इसके प्रभाव क्षेत्र थे किन किन क्षेत्रों में थी? कर्नाटक में थी, महाराष्ट्र में थी और मध्य प्रांत एवं बरार तक थी। और एनी बेसेंट जो शुरू किया था वह सितंबर 1916 में। ठीक है, यह मद्रास में था। ठीक है, तो ये कुछ होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित फैक्ट थे। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ठीक है, अगला जो है कुछ पार्टियां हैं उनको कौन गठित किया, मतलब किसने शुरू किया उस पार्टी की? जैसे सोशलिस्ट पार्टी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, 1934 में गठन किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी पीसी जोशी 1920 में ताशकंद में। ठीक है, स्वराज पार्टी पंडित मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। ठीक है, गदर पार्टी लाला हरदयाल ने। अगले क्वेश्चन देखते हैं यूपीपीसीएस 2004 के। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस पे? प्राथमिक शिक्षा के विकास पे विशेष जोर दिया गया था। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय को। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में स्थापित फैक्ट्री थी हुगली। ठीक है, यह पहली फैक्ट्री थी पुर्तगालियों द्वारा। तो अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था मांटफोर्ड सुधारों के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से। ठीक है, द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। अगला जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी और अंबेडकर ने। ठीक है, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर ने। इसके अनुसार दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 141 कर दी गई, और इसके तहत केंद्रीय असेंबली में आरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। अगला जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन था? दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर आंदोलन की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। इन्होंने 1 नवंबर 1913 ईस्वी को यूएसए के सैन फ्रांसिस्को नगर में स्थापित किया था।
गदर आंदोलन की। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मराठी पक्षी बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? B.R. अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुशीलन समिति 1907 बंगाल में किसने स्थापित की थी? बाजेंद्र कुमार घोष और सचिंद्र सान्याल ने। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी किसको कहा जाता है? एनी बेसेंट ने। ठीक है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से इन दोनों में उदारवादियों में अर्थात गरम दल और नरम दल का एकीकरण हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। फ्रेंड्स, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।